हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर आर के कटियार, एनोरेक्टल छालसू सर्जन, वंदना मेडिकेयर आयुर्वेदा हॉस्पिटल, कानपुर से। आइए हम उन रोगियों की बात करें जो बहुत ज़्यादा परेशान हैं, जिनको भगंदर हो गया है, फिशुला हो गया है। ऐसे रोगी जो बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट लेते रहते हैं और इलाज कराते रहते हैं लेकिन ठीक नहीं होते। इसमें से हमारे पास आए हैं संदीप जी। ये भी बहुत परेशान थे और संदीप जी ने बहुत सारे इलाज कराए। तो संदीप जी से बात करते हैं कि इनको छालसू ट्रीटमेंट जो कराया है वो ट्रीटमेंट कैसा लगा, लेकिन इसके पहले इनके साथ क्या क्या हुआ था, कौन कौन सी घटनाएं घटित हुई थी, तो उसकी बात करते हैं। संदीप जी बताइए क्या है आपको। मेरा नाम संदीप है। मैं फेस्टुला पेशेंट था। हमको आज तक ये नहीं पता चल पाया कि मुझे बवासीर थी, कि फिशर था, कि भगेंदर था आज तक। फिर उसके बाद मैं सर के पास आया तो तब हमको पता चला कि हमको भगेंदर था। उससे पहले की घटनाएं बताएंगे तो फिर यहाँ इवन ये कह सकते हैं कि मैं सारे इलाज कराया जो लोगों द्वारा बताए गए। वो इलाज कराया, देसी इलाज, जैसे क्या कहते हैं, केले में वो कपूर डाल के खाया गया, और क्या कहते हैं, वो छाछ और नारियल का जो जाट जलती है उसको मैंने किया, जो बुजुर्गों ने बताया देसी इलाज। अच्छा, वो आपने देसी इलाज पूरा कराया। देसी इलाज कराया अच्छा सर। संदीप जी, ये बताइए कि आपने कोई इसके अलावा एलोपैथिक इलाज भी जी कराया। सर, मैंने एलोपैथिक कराई, होम्योपैथिक कराई। अच्छा, होम्योपैथिक ट्रीटमेंट खाया आपने। जी सर। कितने दिन खाया होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। होम्योपैथिक सर मैंने लगभग लगभग 3 साल खाई। 3 साल होम्योपैथिक दवाई आपने खाई। हाँ सर। तब तक किसी डॉक्टर्स ने आपको ये नहीं बताया कि आपको पाइल्स है या फिशर है या फिशुला है। किसी आपको ये ने कुछ पता नहीं नहीं चल बताया, पाया। किसी ने नहीं बताया। ओके। बस बस मेरा इलाज करते रहे कि ये है, आपको बवासीर है, यही बता के हमको दवा खिलाते रहे और देते रहे खाते देते रहे। कोई रहे। अच्छा, फायदा नहीं क्या हुआ। कोई ऑनलाइन भी दवाई आपने मंगवाई थी सर इसकी। ऑनलाइन तो नहीं मंगाई, जी। मगर मैंने एक होमो जर्मन की दवा खाई, होम्योपैथिक। जी। फिर उसके बाद यही मैंने काफ़ी दिन तक किया, पर उससे भी कोई इलाज संभव ना हो पाया मेरा। बहुत सारे रोगी इस तरह से भटकते रहते हैं जिनको गुदा रोग में अगर कोई प्रॉब्लम चल रही है, उनको ये नहीं पता होता है कि प्रॉब्लम्स एक्चुअली में है क्या। या तो पस आ रहा होता है, या फिर पेन हो रहा होता है, या ब्लड आ रहा होता है, लेकिन किस वजह से आ रहा है, किस वजह से आ रहा है। एक बवासीर का नाम दे के बहुत सारे ऐसी कंपनियां, बहुत सारे लोग इस तरह दवाइयां बेच रहे होते हैं, बहुत सारे लोग देसी इलाज कर रहे होते हैं, लेकिन एग्जैक्ट पेशेंट को पता नहीं चल पाता कि प्रॉब्लम कहाँ पे है, कैसे है। अच्छा, फिर क्या हुआ, आप आगे सर बताइए। उसके बाद हमको ये नहीं पता चला, कभी रेक्टम अप होता कभी डाउन होता। हमें ओके। ये लगा कि शायद ये बवासीर है। फिर लगा ना, ब्लीडिंग कभी मेरे हुई नहीं है। जी। अक्सर लोगों को ये पता नहीं होता है कि जो बवासीर है वो खूनी भी होती है और बादी भी होती है। जी। फिर उसके बाद फिशर, फिशर के बारे में भी नॉलेज, तक फिशर में ब्लड आता है। फिर उसके बाद हमको जब मेरा ये पस काफ़ी अंदर तक भरता गया और एक क्लॉट बना, पहले पतला सी नस टाइप की फूलती गई अंदर, ओके। ओके। कुछ दूर पे जाके जी। पॉइंट पे। जब पॉइंट पे फूलती गई सर, तो उसके बाद हमें लगा कि क्या कहते हैं कि ये गांठ क्यों बन रही है। तो मैंने जब वहाँ पे गए होम्योपैथी, मैंने बताया कि सर मेरी गांठ बन गई है जी। कुछ दूर पे जाके, जो जी। रेक्टम्स कुछ दूर जाके। जी। तो सर ने मुझे दवा दी। कुछ दिन के लिए तो आराम हुआ, फिर खाए फिर आराम हुआ, फिर खाए फिर आराम हुआ। फिर ऐसे करते करते, मगर मेरा 3 साल तक मैंने इसको अच्छा खाया, संदीप जी, कोई आप ये फायदा ना कहना चाह हुआ। रहे हैं कि जो भी आप ट्रीटमेंट लेते रहे उससे क्षणिक का आराम मिलता रहा, बस लेकिन छड़ी करा, पूरी तरीके से आराम नहीं मिल पा पूरी रहा। तरीके से ना नहीं ही मिल। आपको पता चल पा रहा, ना ही कोई डॉक्टर एग्जामिन करके आपको ये बता पा रहा था कि मुझे एग्जैक्ट बीमारी क्या हुई है। जी सर। अच्छा सर, फिर आपको क्या आगे क्या हुआ। फिर आगे सर हमको ये हुआ कि मुझे क्लॉट बनता चला गया। ओके। काफ़ी पेनफुल हुआ। पहले तो ये लगा कि हल्का सा पेन हुआ, फिर इसे फूलता फूलता 3 दिन के अंदर मेरे काफ़ी क्लॉट बन गया। तो सर के पास में आया। सर के आने के पास सर ने मेरा पहला, क्या कहते हैं, जो पहला ट्रीट फर्स्ट स्टेट में चेक किया। फिर जी। उसके बाद सर के यहाँ उपलब्ध इंडोस्कोपी है, जो कैमरा रेक्टम के अंदर जाता है और पॉइंट टू पॉइंट अंदर की सारी चीज़ें एनालाइज करके, जो, और उसकी फ़ोटो भी सर आपको प्रोवाइड करवाते हैं। फिर इंडोस्कोपी हुई मेरी। फिर सर ने बताया कि आपको भगेंदर है, कॉम्प्लेक्स भगेंदर है। फिर उसके बाद सर ने मेरा एनल इलाज किया कनाल में 600 ढेर का। सारी बीमारियां होती हैं, तो मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि अगर एनल कनाल में किसी तरह की कोई प्रॉब्लम्स है तो उसके लिए जांचें उपलब्ध हैं। जांच करा के रोगी अपना इलाज करा सकते हैं, ये पता कर सकते हैं कि उनको फिशर है या पाइल्स है, पाइलोडाइलर साइनस है, या कोई एब्सेस बन गया है, या भगंदर बन गया। भगंदर भी कई प्रकार के भगंदर होते हैं। इस तरह की प्रॉब्लम्स अगर चली तो रेक्टोएंडोस्कोपी के द्वारा, अर्सोग्राम के द्वारा इस तरह की जांच पता चल जाती। उससे भी एडवांस बहुत सारी जांचें, जिसमें हम एमआरआई करा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, एमआरआई फिस्कुलोग्राम करा सकते हैं। इस तरह की जांचों से एग्जैक्ट पता चल जाता है। लेकिन रोगी बहुत सारे भटक रहे होते हैं, जैसे कि संदीप जी के साथ हुआ। फिर संदीप जी, ट्रीटमेंट कैसा लगा आपको। सर
ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है सर आपका, नो पेन है, और ट्रीटमेंट के दौरान आप तुरंत घर जा सकते हैं, कोई एडमिट नहीं है, क्या कहते हैं। और एक धागा होता है छोटा सा, जो आपके अंदर इंसर्ट कर किया जाता है, वो फिर काट के निकाल दिया जाता है। क्षार सूत्र बहुत ज़्यादा पेनफुल प्रक्रिया नहीं है। इसमें क्षार सूत्र जो होता है, अंदर से जो एब्सेस होता है या नासूर होता है, जो ट्रैक होता है, उसको कटिंग करता हो, हील कराता हो, बाहर आ जाता है और पूरी तरीके से रोगी ठीक हो जाते हैं। तो आपको ट्रीटमेंट कैसा लगा? आप कैसे क्या कहना चाहेंगे रोगियों को? सर रोगी को ये कहना चाहूँगा कि आप सर के माध्यम से आके इलाज कराएं। क्षार सूत्र ही इसका अंतिम और कह सकते हैं कि इसका 100% इलाज सिर्फ क्षार सूत्र के द्वारा ही संभव है। जी हाँ, आपको भटकने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप क्षार सूत्र पद्धति के द्वारा अपना इलाज करा सकते हैं और विश्वास के साथ करा सकते हैं। आयुर्वेद अमृत है, इसे अपनाएं। थैंक यू।